गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है निम्न रेखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि द्वारा हल कीजिए। कल भी हमने एक क्वेश्चन किया था तो उसका जो ग्राफ आया था उसमें रेखाएं क्या थी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं थी। अब हम इनको देखेंगे ये किस प्रकार की रेखाएं हैं। आपके पास एक समीकरण है x - 2y = 4। दूसरी समीकरण है आपके पास 2x + 4y = 12। इसको हम क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1। उसी तरह से समीकरण 1 में x = 0 रखने पर हम आलेख पर बिंदु निकालेंगे। फिर समीकरण 1 में उसी समीकरण में y = 0 रखने पर आप क्या करेंगे, आलेख पर बिंदु निकालेंगे। तो समीकरण 1 में x = 0 रखने पर ठीक है, तो x को 0 रखना। समीकरण 1 क्या है आपके पास, x - 2y = 4। तो यहाँ पे क्या क्या x का मान क्या रखना है, आपने 0 रखना है। तो x की जगह आपने क्या रख दिया, 0 - 2y बराबर क्या आ गया आपके पास, 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, 0 - 2y = 4 मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, -2y = 4 आ गया, -2y = 4 आ गया। ठीक है, तो y = क्या आ जाएगा, 4/-2। तो 2 2 जा 4, तो y का मान क्या हो गया, -2। तो यहाँ पे y कितना आ गया, -2 आ गया। तो आलेख पर बिंदु क्या आ गया आपके पास, आलेख पर बिंदु। तो ग्राफ पर जो बिंदु आप शो करते हो वो क्या होता है, x, y। तो x क्या है आपके पास यहाँ पे 0, तो 0, y कितना आया, -2। तो 0, -2 आ गया। ठीक है, अब समीकरण 1 में पहले x = 0 रखा था, अब y = 0 रखेंगे। समीकरण 1 में y = 0 रखने पर, ठीक है, अब क्या करना, y की जगह 0 रखना है। तो x - 2y = 4, तो x - y की जगह 0, तो -2y, -2 × y की जगह क्या आ जाएगा, 0 = 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x 2 × 0 क्या आ जाएगा, 0। तो x - 0 = 4। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ गया आपके पास, 0। x - 0 = x बराबर 4 आ गया। तो अब आलेख पर बिंदु क्या आ गया आपके पास, आलेख पर बिंदु x, y। तो x क्या है, 4, x क्या है 4, y क्या है आपका 0। तो 4, 0। अब टेबल बनाएंगे हम। तो टेबल बना दिया। टेबल किसके लिए बना रहे हैं हम, x - 2y = 4 के लिए। तो हमने क्या किया, ये टेबल बना लिया। ये आया x और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, y। तो x को जब हमने 0 पुटअप किया था, तो y क्या है, -2। y का मान क्या है, -2 आया। ठीक है, जब y को 0 पुटअप किया हमने, तो x का मान कितना आया आपके पास, x का मान कितना आया, 4 आया। ठीक है, x को 0 रखने पर y का मान निकालना है और y को 0 रखने पर x का मान। तो आपके ये क्या बन गया, टेबल बन गया। अब इसी तरह से हम समीकरण नंबर 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 क्या है आपके पास, 2x + 4y = 12। नाउ दिस इज द समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले x = 0 रखेंगे, फिर y = 0 रखेंगे। तो समीकरण 2 में x = 0 रखने पर, तो यहाँ पे क्या है, 2x + 4y = 12। तो 2x, 2 × x का मान क्या रखना है, 0 रखना है, प्लस 4y = 12। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से तो यहाँ से आएगा 0, 2 × 0 क्या आ जाएगा, 0 + 4y बराबर क्या आ गया, 12। तो ये 0 + 4y, तो क्या आ जाएगा, 4y बराबर कितना आ गया, 12। तो यहाँ से y बराबर 12 और ये इंटू में 4 है, तो कहाँ जगह, बट्टे में 4 है। तो 4 एकम 4, 4 तिये 12। तो यहाँ से y = कितना आ गया, 3 आ गया। y कितना आ गया, 3 आ गया। तो आलेख पर बिंदु, जो ग्राफ पर हम बिंदु शो करेंगे वो क्या होगा आपके पास, आलेख पर बिंदु। ठीक है, x, y। तो x को क्या रखा हमने, 0 रखा। तो x का मान क्या गया, 0 और y कितना आया, 3 आया। तो 0, 3। तो 0, 3 आ गया आलेख पर बिंदु। अब क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 2 में y = 0 रखने पर, समीकरण 2 में y = 0 रखने पर
अब y का मान 0 रखना है। तो आपके पास समीकरण क्या है, 2x + 4y = 12। तो यहाँ पे 2x + 4y, तो 4 गुना y का मान क्या रखना है, 0। तो y की जगह हमने क्या रख दिया, 0। 4y है ना यहाँ पे, तो 4 गुना, अब y का मान क्या करना है, 0 रखना है। तो 4 गुना 0 = 12। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, 2x + 4 गुना 0 क्या हो जाएगा, 0 = 12। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, 2x बराबर कितना आ गया, 12। तो यहाँ से x बराबर, ये 2 गुना में है तो कहाँ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो 12/2, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। तो x = हो गया 6। तो आलेख पर बिंदु क्या आ जाएगा, अब आपके पास आलेख पर बिंदु क्या आ गया आपके पास, आलेख पर बिंदु क्या आ गया आपके पास, x कितना है, 6। x कोमा y लिखते हैं तो x कितना है यहाँ पे, 6 आया हमारे पास। तो सबसे पहले x क्या लिख दे यहाँ पे, 6, कोमा y क्या रखा है, 0 रखा है, 6,0 आ जाएगा। अब टेबल बनाएंगे किसके लिए, 2x + 4y = 12 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल बना दिया आपने। यहाँ आ गया आपका x, यहाँ पे y। x को 0 रखा था तो y का मान कितना आया था, 3। y का मान 3, और y को 0 रखा था हमने, यहाँ पे y को 0 रखा था तो x का मान कितना आया आपके पास, 6 आया। तो ये आ गया आपके पास बिंदु 0,-2 और 4,0। ठीक है, आपके पास ये आ गया 0,3। पहले वाला टेबल आपके पास क्या है, 0,-2, 4,0, और दूसरा टेबल क्या आपके पास, क्या कहते हैं, 0, 3, और यहाँ पे आ गया 6,0। अब इसको क्या करेंगे हम, ग्राफ पेपर में क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये है ग्राफ पेपर, ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आलेख पर पहला बिंदु क्या है, 0,-2 है। पहला आलेख पर, पहले समीकरण नंबर 1 के लिए खींचेंगे। समीकरण 1 क्या है, x - 2y = 4। ठीक है, इसके लिए आलेख पर पहला बिंदु क्या है, 0,-2। तो अब आपके पास यहाँ पे x निर्देशांक क्या है, 0 है। तो इसको हम क्या करेंगे, y एक्सिस पर क्या करेंगे, शो करेंगे। तो मैंने ये ग्राफ ले रखा है आपके पास, ये ग्राफ ले रखा है, ये मैंने खींच रखा है, ये ग्राफ है आपके पास ये। ठीक है, तो आपके पास ये x एक्सिस है। ठीक है, ये धनात्मक x अक्ष है और ये आपके पास ऋणात्मक x अक्ष है। ये आपके पास OY क्या है, ये धनात्मक y अक्ष है। ये आपके पास OY' क्या है, ऋणात्मक, क्या कहते हैं आपके पास क्या है, y अक्ष है। ठीक है, हमको पहला बिंदु क्या दिखाना है आपके पास, पहला बिंदु आपको दिखाना है 0,-2। तो इसमें x निर्देशांक 0 है, तो इसको हम क्या करेंगे, y अक्ष पर दिखाएंगे। तो y अक्ष कौन सा आपके पास, ये y अक्ष है आपके पास। अब -2 कहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। तो ये आपका बिंदु क्या हो जाएगा, 0,-2। तो ये बिंदु क्या आ गया आपके पास, 0,-2। ठीक है, अब आपके पास दूसरा बिंदु क्या है आपके पास, आलेख पर दूसरा बिंदु है आपके पास। यहाँ पे देखिए आलेख पर दूसरा बिंदु क्या है, 4,0। x निर्देशांक 4 है और y निर्देशांक क्या आपका 0 है, 4,0। अब 4,0 यहाँ पे y निर्देशांक 0 है, तो y निर्देशांक 0 है, तो इसको बिंदु को हम कहाँ दिखाएंगे, हम इसको x अक्ष पर दिखाएंगे। ये आपका क्या है, x अक्ष है। तो यहाँ पे 4,0 कहाँ पे आएगा, ये जो बिंदु है ये आपका क्या है, 4,0 लिख देंगे हम इसको। ठीक है, अब इसको क्या करना है, मिलाना है आपने। तो आपके पास ये, इसको हम स्केल से मिलाएंगे, ये ऐसे करके मिला दिया मैंने। ये क्या कहते हैं, लाइन खींच दी हमने। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया। ये किसके लिए खींची आपने, x - 2y = 4 के लिए, x - 2y = 4 के लिए। ठीक है, अब दूसरा है आपके पास, दूसरी समीकरण है 2x + 4y = 12, इसके लिए खींचनी है। तो आलेख पर जो आपका पहला बिंदु है वो क्या है, 0,3। ये देखिए टेबल में भी देखिए, x निर्देशांक 0, y निर्देशांक आपका क्या है, 3 है। तो यहाँ पे इस बिंदु का क्या है, x निर्देशांक 0, इसको हम कहाँ दिखाएंगे, y अक्ष पर। तो 0,3 कहाँ पे आएगा आपके पास, यहाँ पे अब ग्राफ में देखिए 0,3 कहाँ पे आएगा, ये आपके पास y अक्ष है, आपके पास ये y अक्ष है, 0,3। x निर्देशांक 0 है तो इसको हम y अक्ष पर दिखाएंगे। तो ये बिंदु आ गया आपके पास 0,3 आ गया। ठीक है, और दूसरा बिंदु क्या है आपके पास, दूसरा बिंदु देखिए यहाँ पे
दूसरा बिंदु क्या है आपके पास 6 कोमा, दूसरा बिंदु क्या है 6, एक्स निर्देशांक क्या है इसका 6 है और वाई निर्देशांक क्या है इसका 0, तो 6 कोमा 0 दूसरा बिंदु है आपका 6 कोमा 0। तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, एक्स अक्ष पर दिखाएंगे। तो 6 कोमा 0 कहाँ है आपके पास, ये है आपके पास, इसको एक्स अक्ष, ये आपका क्या है एक्स अक्ष है। तो 6 कोमा 0 कहाँ पर आएगा, ये आपका क्या आ गया 6 कोमा 0 आ गया, 6 कोमा 0। तो अब हमने इसको क्या कर दिया, मिला दिया ये दोनों बिंदुओं को, ये आपके पास मिला दिया आपने, ठीक है। तो आपके पास ये दो रेखाएं कैसे है आपके पास, आपको कैसे दिखाई दे रही हैं, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं दिखाई दे रही हैं। तो कौन सा बिंदु है आपके पास, ये वाला बिंदु है, ठीक है। तो 4 कोमा 0 मैंने गलत जगह पे लिख दिया, आपके पास ये बिंदु है 4 कोमा 0 आप यहाँ नीचे लिखेंगे, ठीक है। रबड़ नहीं है मेरे पास ये, इसको 4 कोमा 0 यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 4 कोमा 0। अब आपके पास ये इस बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसका एक्स निर्देशांक क्या है, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए क्या है 5, ये बिंदु कहाँ पे आ रहा है, ये 5 पे आ रहा है। तो एक्स निर्देशांक इसका आ गया 5 कोमा, और वाई निर्देशांक आपके पास क्या आएगा, देखिए भाई यहाँ पे ये क्या है आपके पास, ये यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए वाई निर्देशांक ये है आपके पास, ये यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, ये पूरा 1 है, ये 10 ब्लॉक्स है ना आपके पास, ये 10 वर्ग है, ये क्या है 1 है, तो ये क्या है 5, क्या आएगा 0.5 आएगा, ठीक है। तो 5 कोमा 0. क्या आ गया, ये 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा रैखिक समीकरण युग्म का हल लिखेंगे, यहाँ पे हम रैखिक समीकरण युग्म का हल, इसको हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करके हम क्या कर देंगे, इसको फोल्ड करके यहाँ पे चिपका देंगे, ठीक है। ग्राफ पेपर को इसके नीचे चिपकाना है और फिर ग्राफ पेपर के नीचे लिखना है आपने, ग्राफ पेपर के नीचे लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म का हल, इसी के आगे लिखेंगे। इसको चिपका दिया, माना यहाँ पे यहाँ तक ये चिपक गया, ठीक है। इतने पार्ट पे आपने क्या करते हैं, इसको फोल्ड करके चिपका दिया, यहाँ पे लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म क्या है, रैखिक समीकरण युग्म ग्राफीय विधि से हल करना था ना, तो क्या है, एक बिंदु कौन सा है वो, अभी मैंने दिखाया था 5 कोमा क्या है 0.5, 5 कोमा 0.5, सॉरी 5 कोमा 0.5, ये नहीं आएगा, ठीक है 0.5 एक बिंदु, चलो दोबारा से लिख देते हैं 5 कोमा 0.5 पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, ठीक है। अगर हम बीजगणितीय हल कहेंगे इसका, तो बीजगणितीय हल क्या होगा, अद्वितीय हल है, सिर्फ एक ही बिंदु, एक ही हल है इसका, एक ही हल क्या है 5 कोमा 0.5 है, अर्थात यहाँ पे लिखेंगे हम, अर्थात x = 5 और क्या कहते हैं y = 0.5। क्लियर हो गया। अब आपने ग्राफ में देखा है ये दोनों रेखाएं क्या हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, 5 कोमा 0.5 है, ठीक है। तो ये क्या है, रैखिक समीकरण युग्म क्या है, एक बिंदु, कौन सा बिंदु है 5 कोमा 0.5, ये वाला बिंदु है आपके पास, पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, ठीक है। अर्थात x = 5 y = 0.5, और बीजगणितीय हल अगर इसका पूछा जाएगा तो क्या आएगा, अद्वितीय हल आएगा, क्या आएगा अद्वितीय हल, अद्वितीय मीन्स एक ही हल है, ठीक है। और ग्राफीय हल क्या आएगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। अब आपके पास ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। आपके पास 6x - 3y = -10 और दूसरी है 2x - y = -9 है। इसको आपने क्या करना है, हल करना है। तो हल कैसे करना है, पहले समीकरण 1 ले लिया, इसको समीकरण 2 लिखना है। समीकरण 1 में x = 0 रखने पर आलेख पर बिंदु निकालेंगे, ठीक है। फिर समीकरण 1 में y = 0 रखने पर आप बिंदु निकालेंगे, आलेख पर बिंदु कौन सा है, फिर उसका टेबल बनाएंगे। फिर इसी तरह से समीकरण नंबर 2, इसको क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। समीकरण नंबर 2 में x = 0 रखने पर आलेख पर बिंदु क्या बन रहा है आपका
y इक्वल टू 0 रखने पर आलेख पर बिंदु क्या बन रहा है, फिर उसका टेबल बनाया। फिर इसी तरह से आपने क्या करना है, ग्राफ पेपर पर क्या करना है, आपने ये क्या कहते हैं, खींचना है। और सबसे पहले एक्स एक्स को क्या करना है, ये डार्क लाइन पर लेना है, ठीक है, ये डार्क लाइन पर लेना है। और वाई एक्स को भी क्या करना है, ये जो डार्क वाली लाइन है उस पर लेना है। क्लियर है। तो ये बिंदु देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि आपको ऋणात्मक पार्ट क्या कहते हैं, जो ये निगेटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस कितनी चाहिए, तो उसको क्या करना है, ग्राफ के हिसाब से क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने एडजस्ट करना है। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच खींचने की जरूरत नहीं है, कितने पॉइंट्स आपको चाहिए वो देख लेने हैं आपने। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन आपने सोल्व करना है। थैंक यू।